नमस्कार, मैं राहुल कुमार और स्वागत है फिर से आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका काफ़ी ये एक बेहतरीन टॉपिक रहने वाला है आज हमारे इस वीडियो में, है ना। तो साथ में बने रहिए और वीडियो के अंत तक देखते रहिए कि किस प्रकार हम लोग त्रिकोणमिति के सारे प्रश्नों को कैसे आसानी से हल कर पाएंगे, जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन साबित होने वाला है। काफी अच्छा एक ये टॉपिक बनने वाला है। तो हम लोग देखेंगे, एक्चुअली हमने पहले से इन सारे जो भी कंटेंट है हमने इसको बोर्ड पे लिख दिया है, ताकि हम लोग ज्यादा अपना समय न गवाएं और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा टॉपिक को हम लोग कवर कर पाए। इसके लिए हमने सारे जो भी हमारे कंटेंट है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसको हमने अपने बोर्ड पे लिख दिया है। तो देखेंगे कि त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे पहले जो बात करते हैं वो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियों के बारे में बात करते हैं। वो निष्पत्तियों में क्या क्या है, सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमारे त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती हैं, जिनके बारे में हम लोग अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। और इन निष्पत्तियों के माध्यम से हम अपने क्वेश्चन को कैसे कवर करते हैं और कैसे हम लोग अपने पेपर में स्कोर कर पाएंगे इस चैप्टर से। तो आइए हम बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है या सबसे पहले जो हमसे पूछा जाता है वो त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वहां से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है p/h, कॉस थीटा बराबर होता है b/h और टैन थीटा बराबर होता है p/b और कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p और सेक थीटा बराबर होता है h/b और कॉट थीटा बराबर होता है p/p। अगर हम ऐसे नॉर्मली अगर बात करें, इसको हिंदी में अगर हम बोले तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण और टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा ये आपका आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टा लंब, है ना। जो हमें यहाँ पे एक त्रिभुज के माध्यम से बताए हम लोग समझेंगे इसको। तो ये एक हमारा एक समकोण त्रिभुज रहने वाला है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है कि सर जो ए बी है वो हमारा लंब है, बीसी जो है वो हमारा आधार है और कर्ण जो है वो हमारा एसी जो है वो हमारा कर्ण है कि नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे टी जो है, टी पर होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है लंब, और एच पर होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण, और बी पर होता है बेस, बेस मीन्स होता है आधार। तो अगर पी की बात करें तो पी जो है पी फॉर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा है सर ए बी, है ना। ऐसे नॉर्मली अगर हम बात करें जो हमसे पूछा जाएगा जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है कि नहीं, तो जो थीटा होता है वो हम नॉर्मली इस एंगल को मानते हैं, इस एंगल को हम थीटा लेके समझते हैं। और जब इसको चेंज करने की बात आएगी तो हमसे बोला जाएगा जैसे कि या तो साइन ए या साइन सी। अगर हम ऐसे नॉर्मली अगर हमसे बात पूछे तो ये साइन, इसको थीटा भी बोल सकते हैं या साइन सी बोल सकते हैं, लेकिन जब चेंज करने की बात आएगी तो वो खुद ही दिया जाएगा, जैसे कि साइन ए यहाँ पे पूछा जाएगा। इसका मतलब होता है कि हम ये वाले एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। तो खैर अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग समझते हैं सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपातों को कि हाँ ये कैसे आया और क्यों आया। तो P जो है P हमारा है ए बी और H जो है वो हमारा है AC। तो हमने क्या लिख दिया ए बी बट्टा AC। फिर जो B है, B क्या है, तो B है सर BC, तो इसीलिए हमने BC लिख दिया। H जो है H क्या है सर, H ये है सर कर्ण, है ना, तो कर्ण क्या है AC, है कि नहीं। P कहाँ है, तो P ये हमारा है कि नहीं, जो ये है यहाँ पे दिया है AB, तो हमने P के लिए क्या लिख दिया, P के लिए हमने लिखा AB। B कहाँ है, तो B हमारा यहाँ पे है, B कौन है सर BC, तो इसीलिए हमने B के लिए क्या लिखा BC। H फोर क्या होता है यहाँ पे हाइपोटेनस या मींस क्या होता है कर्ण, तो कर्ण क्या है हमारा AC, तो हमने AC लिख दिया। और P जो है P क्या है AB, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया AB, है ना। ऐसे ये सारे होते जाएंगे, है ना। तो इसके बाद जैसे हमने ऊपर बताया वैसे सारे नीचे भी ऐसे होते जाएंगे। इन फॉर्मूलाज को, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होता है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं प्यारे बेटे पप्पू हाय हेलो बोल। इस ट्रिक के माध्यम से आप इन सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को निकाल सकते हैं। कैसे, तो आइएगा एकदम छोटे से समय में हम इस चीज को समझना शुरू करते हैं। तो आइए यहाँ पे साइन थीटा, ये क्या हो गया साइन थीटा, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा, और ये हमारा हो गया टैन, है ना। तो साइन के बारे में बात करते हैं। साइन के बारे में बात करते हैं तो साइन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे सर P है ना, तो पहले P लिख देंगे और यहाँ पे देखिए एक बट्टा जैसा दिख रहा है,
तो बट्टा और ये नीचे में क्या है h। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, जो कि ट्रिक जो है हमारा वो ट्रिक क्या है, प्यारे बेटे पप्पू हाय हेलो बोल। इस ट्रिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच। अब दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टे एच, यानी कि बी अपॉन एच। एकदम आसानी से समझ में आ रही है बात है कि नहीं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सोचिए tan थीटा बराबर क्या होगा, तो सर ऊपर है p और नीचे में क्या है b। तो इस प्रकार से हम tan थीटा बराबर कर सकते हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा p बट्टा b। अगर फिर से जो हमारा ये तो सर हमारे हुए तीन त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है कि नहीं, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तीन हुए त्रिकोणमितीय अनुपात। सर और तीन है, तो और तीन क्या है, कॉसेक, कॉसेक थीटा, उसके बाद है सेक थीटा और उसके बाद है कॉट थीटा। सर इनका, तो आइए इनका, तो ये क्या होता है, साइन जो होता है इसका जो रिवर्स हो जाता है क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या हो जाता है सेक, और टेन का उल्टा क्या हो जाता है कॉट। तो यानी कि इसको पलट दिया जाए तो h बट्टे क्या होगा p, इसको पलट देंगे तो h बट्टे क्या हो जाएगा b, और इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा b बट्टे t। देखिए तो बात समझ में आ रही है ना। और इसको एक कॉपी में आप लोग नोट भी करते जाइएगा ताकि आप लोग इसको बाद में इसका एक शॉर्ट रिवीजन भी कर पाए। वीडियो के लास्ट में, वीडियो के अंत में, वीडियो खत्म जब हो जाए तो आप लोग अपने जिस भी जगह पे है रूम में बैठ के उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको नोट करते जाइएगा या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए अगर बात करते हैं कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के माध्यम से हमें कैसे वैल्यू निकालने के लिए दिया जाता है, कैसे मान निकालने के लिए दिया जाता है, तो देखेंगे। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5, ये एक क्वेश्चन होता है। साइन थीटा बराबर 3/5, इसको हम कैसे समझेंगे, तो साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा बराबर 1। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यदि ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है, क्वेश्चन ऐसा रहने वाला है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास, आपको घबराना नहीं है, एकदम नॉर्मली आपको पता है कि साइन थीटा बराबर जो दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। हमें पता है कि सर साइन थीटा बराबर p बट्टा h होता है, यस और नो, हमको पता है कि नहीं। हम लोगों को पता है कि साइन थीटा बराबर होता है p बट्टा h। इसका मतलब यह है कि ये जो p है 3 और h का मान क्या है 5, यानी कि p बराबर जो है वो है 3 और h बराबर जो है वो 5, तो b बराबर व्हाट। तो हम एक प्रमेय यूज करेंगे जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये हम क्यों निकालने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें cos थीटा का वैल्यू निकालना है, और cos थीटा बराबर होता है, यहां पे अगर हम थोड़े से कोने में बात करें तो cos थीटा बराबर होता है b बट्टा h। चलिए ठीक है, h का मान तो हमें पता है कि h का मान होता है 5, लेकिन b का मान हमें कहां से पता चलेगा, तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है h स्क्वायर, या अगर इसको नॉर्मली ऐसे बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहां पे देखेंगे, बात करेंगे, हाइपोटेनस या हाइपोटेनियस भी कहते हैं। तो कर्ण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कर्ण को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं h, क्योंकि हाइपोटेनियस का जो वर्ड्स जो उसका मीनिंग होता है, उसका जो वर्ड्स मीनिंग होता है तो वो क्या होता है HYPOTENUS। तो वहां से हमने h निकाला, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा p, और प्लस आधार का क्या हो जाएगा b। अब हमें ये चूज करना है, ये देखना है कि हमें इसमें मान किसका दिया हुआ है। तो मान दिया है 3, p बराबर 3,
और h बराबर 5। इसका मतलब यह है कि h का मान यहाँ पे दिया हुआ है, h का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, और p का मान दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है b। चूंकि हमें b का ही मान निकालना है, चूंकि हमें क्या करना है, b का ही मान निकालना है, तो b का मान अगर हमें निकालना है तो ये प्लस में है तो उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। अब देखेंगे 25 से प्लस में हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, और बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 16, यानी 16 b स्क्वायर। इसका मतलब ये स्क्वायर में है तो उधर क्या हो जाएगा रूट, इसलिए इसको हम चेंज कर देते हैं, यानी कि आपका जो b बराबर होने वाला है रूट 16 है ना, क्योंकि ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर बराबर को उधर जाता है तो रूट में चेंज हो जाता है, तो b बराबर क्या हो जाएगा रूट 16, और उसमें से b से आपका निकल के आएगा क्या 4। इसका मतलब यह है कि आपका b का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4। अब हम बात करते हैं कि अब आपको क्या दिखना है ना, कि अब cos थीटा का मान, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाता है b बटा h होता है, जहां b का मान क्या हो जाएगा 4 और h का मान आपका ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 5। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे मान ऐसे वैल्यू आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ऐसे ही आगे अगर हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ दिया हुआ है cos थीटा बराबर व्हाट, अगर ऐसे करके क्वेश्चन आपको बहुत सारा दे दे, जैसे कि ये 2 नंबर में आपको दे देता है ना, कि cot थीटा बराबर व्हाट, cot थीटा बराबर व्हाट बताइए, ये आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि cot थीटा बराबर व्हाट। तो हमें पता चल गया, जब आपको P, H और B अगर इन तीनों का मान पता चल जाए, इन तीनों का मान अगर आपको वैल्यू पता जो वैल्यू है वो पता चल जाए, तो आप किसी प्रकार का भी मान इसमें जो है इन त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई भी मान आप निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको 3 मान याद होने चाहिए, वो कौन कौन से सर, तो वो होने चाहिए आपका P और B और H। सिर्फ ये 3 वैल्यू अगर आपके पास है, अगर ये आपने पहले से निकाल लिए हैं या अगर आपने निकाल लिया है, तो आप ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जो 6 ये त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, इनके किसी का भी मान आप क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे कि cot थीटा, तो cot थीटा का मान क्या होने वाला है, तो cot थीटा बराबर होता है b बट्टा p। cot थीटा का मान क्या होता है b बट्टा p। तो देखना यहाँ पे है कि b का मान क्या है, तो b का मान सर हमें जो दिया गया है सर b का मान 4 है, तो 4 अब बट्टे में सर क्या कर देंगे, p का मान कितना है तो 3, तो हो गया ये हमारा 4 बट्टा 3 एक मान निकल के आ जाता है। इसी प्रकार आपका एक और एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपसे, नॉर्मली ऐसे पूछ देगा कि cos थीटा प्लस cot थीटा बराबर व्हाट। देखिएगा ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न जो है, मतलब कि कैसे आपका क्वेश्चन एकदम लो से हाई की ओर जाता है, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का पैटर्न बढ़ता है ना, पूछने का तरीका बदलता है, ये कैसे होता है, तो इसको हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कैसे cos थीटा प्लस cot थीटा तो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये आपका रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन उसका आंसर, और ये रहा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है कि cos थीटा प्लस cot थीटा आसानी से निकालेंगे, बिना झिझक के, बिना किसी मतलब टेंशन के, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है एकदम। तो cos थीटा का मान क्या होने वाला है, तो हमें पता है कि cos थीटा का मान जो है वो 4/5 है, 4/5 प्लस का प्लस, cot थीटा का जो मान है वो है 4/3, एकदम आसानी से। अब हमें ये करना है कि सर 5 और 3 का निकालना हमें लॉसर, जो कि आपको आता है, हम सबको आता है, तो 5-3 का लॉसर, क्योंकि दोनों सर अलग अलग जो नंबर है अभाज्य मतलब जो है 5-3, इनका तो सर हम लॉसर क्या करेंगे, डायरेक्ट इनमें गुना कर दिया जाता है। ऐसे जब भी नंबर देखें आप, है ना, जिनका एक दूसरे से मतलब जो है कोई कनेक्शन नहीं हो, तो ये क्या हो जाता है 5 दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5×3=15, मतलब कि सर 5 और 3 का जो एलसीएम रहने वाला है वो रहने वाला है 15। 5 और 3 का एलसीएम जो रहने वाला है वो क्या होने वाला है 15। 5 से 15 में भाग कर देंगे, या आपके पास एक हम शॉर्ट ट्रिक है कि नहीं, क्योंकि हमें कम समय में क्वेश्चन को नस्ते नाबूद कर देना है, उसके लिए हम
5 तिया 15। अब आइए 5 4 3 4 तिया 12 प्लस 5 चौके 20। एकदम फटाफट क्वेश्चन, एकदम मतलब कि शानदार तरीके से क्वेश्चन को बिना मतलब उसमें बिना समय गंवाए क्वेश्चन को कैसे धनाधन एकदम खत्म करना है। तो 5 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 3 15। और यहां से अगर हम इसका जोड़ करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग अपर मतलब कि हायर को और बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। मतलब कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, वैसे हमारे मतलब कि जो हमारे कैलकुलेशन का तरीका भी है वो भी थोड़ा हम फास्ट करना चाहिए। तो हम कैसे फास्ट करेंगे कैलकुलेशन, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग कैलकुलेशन करने में बहुत समय गवा देते हैं, जो कि एक वाजिब समय नहीं होता है। आप उसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ ट्रिक का मतलब कि कुछ ट्रिक के सहायता से। तो उन चीजों को करेंगे। तो 5 3 का हो जाएगा 15, 4 3 12 और 5 चौके 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली 20 और 12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32 और यहाँ पे हमारा 15। तो यह आपका आंसर हो जाता है कि cos थीटा प्लस cot थीटा का जो मान हो जाएगा वो 32/15। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। अगर आप चाहे तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन ले सकते हैं और इनको आप जरूर करें, जिससे आपको मतलब आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होगा और आपको भी लगेगा कि हाँ हम भी एग्जाम हॉल में एकदम मतलब बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व कीजिए। ये सेक थीटा, दूसरा आपका रहने वाला है टैन थीटा, जरूर निकालिए। जिसमें आपको ये थोड़ा चेंज कर दिया जाए कि यदि cos थीटा बराबर 12/5, तो आपका ए में क्वेश्चन रहने वाला है सेक थीटा, बी में क्वेश्चन रहने वाला है टैन थीटा और सी में क्वेश्चन रहने वाला है cot थीटा प्लस cosec थीटा। इन क्वेश्चंस को जरूर आप बनाएं। और आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन फर्स्ट अगर हम देखते हैं कि कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, आपको ऐसे बोला जाएगा कि जैसे कि किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि बाकी आप त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का जो मान है वो आप निकालिए। जैसे कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन हम दे तो क्वेश्चन ये होता है कि जैसे आपको देगा ये, जैसे कि हमने दे दिया कि साइन थीटा बराबर 3/4, ऐसा क्वेश्चन हमें दे देगा कि साइन थीटा बराबर जो है 3/4 है और बोलेगा है तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हो गया। तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि साइन थीटा बराबर अगर 3/4 है तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को ज्ञात करें। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो हमें पता है सर हल साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है। ये हमें क्या है मान दिया है ना, दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4। अगर इस पे हम बात करें कि साइन थीटा बराबर 3/4 सबको पता है, हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है p/h। इसके बाद मतलब इसका मतलब यह है कि p का मान जो है 3 है और h का मान जो है वो 4 है। तो इसके थ्रू अगर हमें यहाँ पे ये मिल रहा है ना, कि p बराबर 3 और h बराबर क्या है 4, तो इसमें क्या जो वैल्यू है, क्या जो मान है जो हमें नहीं दिया है वो है b बराबर 1। b का मान क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से बात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि बी स्क्वायर बराबर, या ऐसे करेंगे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें चूंकि बी का मान निकालना है तो पी को इधर ला देते हैं, प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, जो हमारा मान होगा, जो फॉर्मूला बनेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे इनका मान लिख दे रहे हैं, बी स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे पी का मान कितना है 3 तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, यानी कि स्क्वायर है जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, यानी कि b का जो मान आने वाला है वो होने वाला है √7, तो √7 ये हमारा b का मान होने वाला है। अब आपको क्या है कि त्रिकोणमिति के अन्य निष्पत्तियों को, है ना, तो अब कैसे निकालना है ना। अब अगर इस पे बात करते हैं तो त्रिकोणमिति के अन्य निष्पत्तियों को आप कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे ये इस बात को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो साइन के अलावा क्या आपको मिल रहा है cos थीटा, उसके अलावा क्या मिल रहा है tan थीटा, है ना, इसके अलावा cosec थीटा, उसके बाद sec थीटा, और उसके बाद ये हमें मान दिया जा रहा है cot थीटा, है ना। तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है b बट्टा h, tan थीटा बराबर होता है p बट्टा b, cosec थीटा बराबर होता है h बट्टे p, sec थीटा बराबर होता है h बट्टा b, और ये होता है हमारा b बट्टे p, है ना। तो इसको अगर हम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो b बट्टा h, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b बट्टा h, यानी कि b का मान b का मान √7 है तो b का मान √7, और h का मान कितना है h का मान 4 तो h का मान 4, है ना। p का मान क्या है p का मान 3 है, और b का मान क्या है तो b का मान है √7, h का मान कितना है h का मान यहाँ पे है 4, और p का मान कितना है तो p का मान है 3, h का मान कितना है यहाँ पे 4, और b का मान कितना है √7, है ना। b का मान कितना है यहाँ पे सर √7 है, और p का मान कितना है √3 है। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे त्रिकोणमिति के सारे निष्पत्तियों को ज्ञात कर लेंगे। अगर सिर्फ हमें त्रिकोणमिति का एक अनुपात पता हो, कोई भी एक, मतलब कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, किसी भी एक के बारे में अगर पता हो, अगर उनका त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हमें पता हो, तो हमें कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति दे दे निकालने के लिए, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के। तो उसके बाद हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इसका जो है अगला क्वेश्चन जो है, अब देखेंगे कि दूसरे टाइप में आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, तो कैसे, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आइएगा एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को चुटकी में हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो हमें पता है, तो 3 ये जो है हमें दिया है 3 cot थीटा बराबर 4, cot थीटा बराबर 4/3 ये होता है। जो अगर हम बात करेंगे cot थीटा का जो वैल्यू होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर बात करेंगे, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो हमने थोड़ी देर पहले वो ट्रिक के माध्यम से हमने समझा था कि cot थीटा का मान क्या होता है, तो cot थीटा का मान होता है b बट्टे p, है ना। यानी कि हमें b बराबर जो है वो 4 है और p बराबर जो दिया है वो 3 है, तो h बराबर क्या होगा, h बराबर व्हाट, h बराबर क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, तो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि p का मान क्या है सर यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का मान क्या है सर 4 है, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। दोनों का जब मान हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो इनका हो जाएगा 25, है ना। h स्क्वायर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, यानी कि रूट 25, तो h बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि सर हमें 5 निकल के मान आया h बराबर। तो आइए cos थीटा बराबर क्या हो सकता है, तो cos थीटा का मान हमें पता है b बट्टा h होता है, तो b का मान कितना है सर, b का मान 4 है और h का मान कितना है 5। उसी प्रकार ये cos थीटा का मान हो गया, और इसके पहले अच्छा यहाँ पे पहले sin थीटा का मान लिख दिया जाए, उसके बाद cos थीटा लाया जाएगा। sin थीटा बराबर क्या होता है p बट्टा h। p का मान कितना है, p का मान जो है हमारा यहाँ पे 3 है और 3 बट्टे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे cos थीटा का जो मान रहने वाला है वो है b बट्टा h, यानी कि b का मान कितना है, इसमें b का मान है 4 और h का मान कितना है 5। तो इस प्रकार से हमारे मान निकल जाएंगे। और इसी में एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे देगा, जैसे कि हम लोग इससे पहले क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं, जो कि बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कीजिएगा। वो क्वेश्चन ये है कि आपसे एक एक्स्ट्रा मतलब कि ये दूसरा क्वेश्चन कैसे दे सकता है, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता है कि ऐसे मतलब कि ऐसे आपको पूरा क्वेश्चन सेटअप पूरा ऐसे ही रहेगा, सारा क्वेश्चन का थीम यही रहेगा, बस ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि जो हम लोग पहले जान भी चुके हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर व्हाट, है ना। तो जरा भी नहीं घबराना है, एकदम आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मान दिया हो तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं दिया हो तो हम लोग उसको निकालेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे दे देता है, क्या दे देगा, जैसे कि आपको दे देगा tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर व्हाट, तो हमें क्या करना है, तो हमें जरा भी नहीं घबराना है, ऐसे क्वेश्चन से जरा भी नहीं घबराना है, एकदम आसानी से हम लोग करते जाएंगे। tan थीटा का जो मान होता है वो हमें पता है, tan थीटा का मान होता है p बट्टा b, और sec थीटा का जो मान होता है वो होता है हमारा h बट्टा b। एकदम आसानी से, थोड़ा भी चिंतित होने की बात नहीं है, है ना। ऐसा अगर क्वेश्चन दे तो बिना घबराए इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है p बट्टा b प्लस का प्लस sec थीटा बराबर होता है सर h बट्टा b, क्योंकि देखिए sec जो होता है cos का उल्टा होता है, cos का रिवर्स मान होता है, तो cos बराबर होता है b बट्टा h, तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा h बट्टा b। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे सारा मान दिया गया है, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है, वैल्यू रखना है, सिर्फ मान को रखेंगे और फिर निकल जाएगा, मतलब पुट वैल्यू गेट रिजल्ट। p का मान कितना है 3 है और b का मान क्या है यहाँ पे सर 4 है, प्लस का प्लस, h का मान कितना है, h कहाँ है, h का मान 5 है और b का मान कितना है सर, b का मान 4 है। हमें पता है कि 4 4 का एलसीएम 4 होता है, जब नीचे का एलसीएम क्या हो सेम हो, ऊपर वाले भी सारे सेम हो जाएंगे। 3 प्लस 5, है ना, ये बताने की चीज नहीं है, पता है आपको, है कि नहीं, या फिर भी बता देते हैं कि 4 4 का एलसीएम क्या होता है 4 होता है। 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में और 1 से ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 में, तो 3 एकम 3, फिर 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में और 1 से ले जाके क्या कर देते हैं 5 में गुना कर देते हैं, तो 5 एकम 5। अब क्या हो जाएगा, तो 5 और 3 8 बट्टे 4, चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा बराबर 2, यानी कि tan थीटा प्लस sec थीटा का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 2। चलिए, तो इसके बाद फिर हम एक अलग प्रकार के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और फिर से देखेंगे कि अब एक जो क्वेश्चन है आपको, ये आपके त्रिकोणमिति के दृष्टि से, आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए सारा क्वेश्चन देखिएगा, सारा वीडियो देखिएगा, है ना, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने कोई मतलब कि कहीं वीडियो में बीच में आपने स्किप कर दिया और वहां पे आपका कोई इंपोर्टेंट पोर्शन जो है वो छूट जा रहा है ना, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग एकदम आराम से बारीकी से वीडियो को देखते जाइए। और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दिया गया है कि a और b जो है वो न्यून कोण है तथा cos a बराबर cos b है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिया है cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b, अर्थात हम जानते हैं सर cos का मान क्या होता है
ए और बी, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ए और बी जो है, ए बी और ये सी। सर यहाँ पे ए और बी ये न्यून कोण है, ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस क्या होता है, बी बट्टा एच, और ये भी कॉस है तो यहाँ पे बी बट्टा एच। लेकिन इसको देखेंगे ए के अकॉर्डिंग, इसको एंगल ए के अकॉर्डिंग, और इस कॉस को देखेंगे एंगल बी के अकॉर्डिंग। तो अगर यहां से बी बट्टा एच लिखेंगे तो ये सामने वाला, तो सामने वाली जो भुजा है वो तो लंब हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, किसके लिए, पहले ए के लिए, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा। और समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, पता है ना। तो ये लंब और ये कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यानी कि ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा, और ये हमारा एच हो जाएगा। किसके लिए, ए के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो हम इन मानों को लिखेंगे। तो बी का जो मान हो जाएगा, बी कौन है, ए सी, तो लिखना है ए सी। ए सी बट्टा क्या हो जाएगा, एच कौन है, ए बी, एच कौन है, ए बी। वैसे ही फिर ये मान हटा दिए जाएंगे, क्योंकि अभी हम बी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो बी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, हमारा पी हो जाएगा। तो अगर ये पी हो जाएगा, ये समकोण के सामने का जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है, यानी एच होता है, और ये हमारा बी हो जाएगा। तो बी बट्टा एच, तो बी कौन होने वाला है, बी सी, और बट्टा एच कौन होने वाला है, तो ए सी, है ना। तो अगर हम बात करते हैं ए बी क्या होने वाला है, ए बी। तो अभी हम करेंगे ये ए सी, ये इधर भागा में उधर जाए क्या हो जाएगा, गुणा में, है ना। तो बी सी इंटू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो सर बचेगा क्या, ए सी बराबर बी सी। ये ऐसा बचा कि ए सी बराबर बी सी, यानी कि ये बराबर ये, लेकिन ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। इस प्रकार अगर हम देखें तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, जिसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एक जो होता है अपना एक गुणधर्म होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है, बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब यह है कि चूंकि AC बराबर BC, यहाँ पे लिखेंगे कि तो AC बराबर BC, तो लिखेंगे कि चूंकि AC बराबर BC, इसलिए AC के सामने का कोण कौन है, AC के सामने यहाँ पे एंगल B। तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए एंगल B बराबर एंगल A। कैसे, ऐसे भी कह सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसे कह सकते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इस तरीके से ये हमारा जो है ये क्या हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है। ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बारीकी से एकदम बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के, है ना, इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। बस थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है ना। और आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में कि अगला हमारा जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है वो किस प्रकार से रहने वाला है। और वीडियो को बिना स्किप किए एकदम जुड़े रहें वीडियो के आगे। तो देखेंगे जैसे कि अब हमारा जो अगला जो क्वेश्चन का पैटर्न होने वाला है, वो तरीका होने वाला है, वो कैसे होने वाला है। तो ये हमारा होने वाला है त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियां होती हैं उनके एंगल के मान से, है ना। तो यहाँ पे उनके कोण पे ये सारे मान होने वाले हैं। कैसे कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 हो तथा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 हो, है ना। जहां ये वैल्यू जो दिए हुए है ना, इसको देखते हुए अगर हम बात करते हैं, आगे आते हैं, तो फाइनली हमें जो हमारा रिजल्ट या जो हम मतलब कि एक आगे पे बात करते हैं, तो हमें फाइनली बोला जाता है लास्ट में कि a और b का मान निकालिए, है ना। कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 तथा कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2,
ऐसे दिया हुआ है तो आपको बोला जाएगा कि ए और बी का मान क्या होने वाला है। तो हम लोग इस बात पे, इस चीज पे बात करेंगे, है ना, जहाँ पे जो ए और बी का जो मान है, ए प्लस बी बराबर जो है वो 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, और 90 डिग्री से क्या है, मतलब 90 डिग्री से क्या है, छोटा है या बराबर है। और यहाँ पे ए का मान जो है वो हमेशा बड़ा है किससे, बी से। तो इस कंडीशन में हमें ए और बी के मान को ज्ञात करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे निकालिएगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसके एंगल, इसके जो मान है वो पता होना चाहिए आपको। तो देखेंगे कि इनका जो मान होने वाला है क्या होने वाला है कि साइन ए माइनस बी, देखेंगे दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। और ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको सॉल्व करने हैं, जरूर आपको बनाने हैं, क्योंकि एक प्रकार से आपको क्वेश्चन ये भी बनेगा जो एंगल से मान आता है, मतलब कि एंगल आपको पता रहना चाहिए। लेकिन जैसे कि साइन 0 डिग्री बराबर कितना मान होता है, 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है ना। कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 0। तो ऐसे केसेस में, मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस हमें आते हैं उनको हमें कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है। हम यहाँ पे बोलेंगे कि दिया है ना, क्या दिया है, तो सर साइन ए माइनस बी बराबर दिया है 1/2, है कि नहीं। और हमें पता है कि 1/2 जो है वो साइन में एंगल के वैल्यू में, एंगल के रेस्पेक्ट में किसका मान होता है, तो 1/2 जो होता है वो होता है साइन 30 डिग्री का मान। तो 1/2 की जगह पे हम रखते हैं साइन 30 डिग्री का मान, है ना। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्या बचने वाला है सर, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। हमारा ये समीकरण 1 हो जा रहा है। पुनः, है ना, क्या है कि दिया है कि नहीं, क्या दिया है, क्या दिया है कि cos a प्लस बी बराबर 1/2, है कि नहीं। तो cos a प्लस बी, और 1/2 cos के रेस्पेक्ट में किसका मान होता है, तो 1/2 cos के रेस्पेक्ट में सर cos 60 का मान होता है। तो हम 1/2 की जगह पे क्या लिख लेंगे, cos 60 डिग्री। cos से cos खत्म। तो यहाँ पे यह है कि a प्लस बी, क्या a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन 2, समीकरण 2। अगर हम बात करते हैं तो आगे विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे हम। विलोपन विधि से क्या करेंगे, किसी एक, मतलब कि ए और बी दिया हुआ है, ए और बी में से किसी एक को हम क्या करेंगे, विलोप कर देंगे, हटा देंगे, है ना, गायब कर देंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या होने वाला है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और यहाँ पे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पे घटेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सर ये कैंसिल हो जाने वाले हैं। ये प्लस बी मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 2b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 30। अब b इधर गुणा में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग, बट्टे में 2 कटेगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। b बराबर मान कितना निकल के आ जाएगा, 15 डिग्री। अब यहाँ पे हम शॉर्ट तरीके से फटाफट इसको करते हैं कि अगर b बराबर लिखेंगे, b का मान, है ना, b का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख लें, समीकरण 1 या समीकरण 2, तो आइए समीकरण 1 में रखते हैं इसका मान, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो माइनस b का मान समीकरण 1 यहाँ पे है, तो a माइनस b का मान कितना हो जाएगा 15, अब बराबर क्या हो जाएगा 30, है ना, 30 डिग्री, मतलब कि a माइनस 15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री।
तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ए माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा सर, है ना। तो प्लस 15 डिग्री, तो ए बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार जो हमारा आ रहा है ए बराबर कितना 45 डिग्री और बी बराबर जो है वो कितना डिग्री 15 डिग्री मान निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, है ना। फिर इसके अगले प्रकार के क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। तो चलिए अगले प्रकार के क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को मतलब हमें इससे पहले थोड़े करवाना चाहिए थे ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, थोड़ा देखते चलेंगे इस क्वेश्चन को। ये मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, एंगल के रेस्पेक्ट में आपको मान दिए जाते हैं, साइन के रेस्पेक्ट में, टेन के रेस्पेक्ट में, कोस के रेस्पेक्ट में, है ना। बस आपको एंगल के जो वैल्यू है वो पता होना चाहिए, है ना। बाकी आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से एकदम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दीजिएगा। आगे देखते हैं जैसे कि साइन 30 का वैल्यू जो होता है, हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे सारा वैल्यू लिखा हुआ था, आपको एक बार फिर से हम याद दिला देते हैं कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है सर वो 1/2 होता है ना। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है सर उसका भी मान क्या होता है 1/2 होता है। तो इसको अगर हम बात करते हैं, है ना। और सर कॉट 45 का, तो कॉट 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। तो देखेंगे इनका हम मान थोड़ा सा समझते हुए आगे चलेंगे कि साइन 30 का जो मान होता है सर वो 1/2 होता है, कॉस 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, और कॉस 45 का मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक देखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, प्लस का प्लस, कॉस 60 का भी क्या मान होता है 1/2, और इधर कॉस 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो आगे की ओर हम बात करते हैं, नीचे 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है ना। बाकी अगर हम बात करते हैं 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का एलसीएम सर 2 ही होता है। 2 का एलसीएम क्या होता है 2 होता है। तो 2 से 2 में भाग करेंगे एक बार में, और 1 से ले जाके इसमें गुना करेंगे 1, प्लस इधर भी क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली मान क्या आने वाला है सर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2/2 कट जाएगा और मान आने वाला है 1। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले तो घबराए नहीं, एकदम आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए फटाफट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वीडियो हमारा काफी लंबा हो रहा है। और चलिए वीडियो में जुड़े रहिए और अंत तक देखते रहिए कैसे क्वेश्चंस आपसे करवाए जा रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपोर्टेंट सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि उनको जाने बिना अगर आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा हमें कुछ दिक्कतें हो सकती है। हालांकि दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम उन सूत्रों के बारे में अगर जान ले तो काफी हमारे पेपर में वो हेल्पफुल हमारे लिए साबित होंगे। तो आइएगा देखेंगे वो कौन से फॉर्मूला है, कौन से सूत्र है। तो जो सूत्र रहने वाले हैं वो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होने वाला है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होने वाला है सेक थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होने वाला है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होने वाला है tan थीटा। ये जो फॉर्मूला है इसके सहारे हम कुछ आगे क्वेश्चन को करते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें हमें पूछे जाएंगे, तो इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बट्टा के फॉर्म में और एक ऐसे नॉर्मल। तो जैसे दोनों क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, जैसे पहला अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस क्वेश्चन के आधार पे हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, है ना। और हम लोग देखते हैं एक एक करके कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हमारे लिए उपयोगी है, कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो आगे देखते हैं कि साइन 54 डिग्री
कॉस 36 डिग्री। इसमें आपको वैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप पहचान करने की एक तरीका, मतलब एक पहचान करने का एक तरीका है कि इन दोनों का जो योग है वो हमेशा आपको 90 डिग्री के बराबर रहेगा, है ना। तो हमें समझ जाना है कि हमें यही क्वेश्चन दिया गया है और हमें कौन से फॉर्मूले से, इन फॉर्मूले से हमें इसको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस उड़ाने हैं, है ना। तो आइए देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका हम हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, है ना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री बट्टे में कॉस 36 डिग्री। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे, या तो हम साइन को कॉस के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे या कॉस को साइन के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे। तो आइए हम ये साइन 54 डिग्री बट्टा, हम क्या करते हैं, कॉस को चेंज करते हैं। कैसे कि कॉस के लिए, कॉस 36 के लिए क्या हम ये लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, क्योंकि देखिएगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, यानी कि 90 में से 54 अगर घटाया जाएगा, 90 में से 54 घटाया जाएगा, तो 90 में से 54 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, यानी कि कॉस 36 डिग्री, मतलब कि 36 के लिए हम 90 माइनस 54 लिख सकते हैं, है ना। अब ये होने वाला है हमारे साथ कि सर साइन 54 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जो यहाँ पे थीटा का जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, 54, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन, क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा का मान कौन है सर, 54, थीटा का कौन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, तो 54, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और फाइनली हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 1। बताइए इस प्रकार से क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर इसमें हम देखें किस प्रकार से क्वेश्चन को दिया जा सकता है, तो ऐसा दे सकता है क्वेश्चन कि कॉसेक, है ना, ऐसे दे सकता है कि कॉसेक 78 डिग्री, कॉसेक 78 डिग्री माइनस सेक 12 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो किसी प्रकार का कोई मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, एकदम ये नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। 78 और 12 दोनों का अगर हम योग मिलाते हैं तो यहाँ भी वो 90 वाला केस क्रिएट हो रहा है, 90 वाला केस लागू हो रहा है ना। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, किसी एक को हम चेंज करेंगे, या तो कॉसेक को सेक में चेंज कर देंगे या सेक को कॉसेक में चेंज कर देंगे। तो आइए हम कॉसेक रहने देते हैं, कॉसेक 78 डिग्री, है ना, इसी को सर चेंज कर देते हैं, है ना, या आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आइए इस वाले में हम दूसरे वाले को चेंज करके दिखाते हैं, है ना। तो कॉसेक 78 डिग्री माइनस, सर इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, यानी कि 90 में से अगर 78 घटाया जाएगा तो 12 बच जाएगा, यानी कि सेक 12, है ना। तो हम फिर क्या करने वाले हैं कि कॉसेक 78 डिग्री माइनस, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो सर 78, है कि नहीं। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक, और थीटा का मान सर 78, क्योंकि थीटा बराबर सर क्या है 78 डिग्री, है ना। तो सर अगर दोनों को कॉसेक 78 डिग्री माइनस कॉसेक 78 डिग्री, मतलब कि बराबर को बराबर में से घटाया जाता है, तो पता है कि बराबर को बराबर में से घटाया जाएगा, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा सर वो आएगा 0, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग उड़ाते हुए चलेंगे, है कि नहीं, बिना किसी झिझक और बिना किसी टेंशन के, है कि नहीं। तो चलेगा आगे की तरफ हम ऐसे क्वेश्चंस को, है ना, करते चले जाएंगे। इसका और एक टाइप जो है आप लोगों के सामने हम लोग रखना चाहेंगे, है ना। तो देखिएगा ऐसे केसेस में आपको इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करने हैं, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से, एकदम इजी वे में। यदि साइन 3 बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, है ना, तो ऐसे यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a जो है वो एक न्यून कोण है ना, न्यून कोण जो हम जानते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो,
है ना। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। लिखेंगे कि दिया है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, है ना। हम अगर चाहे तो sin 3a को थोड़ा अगर इधर हम देखें, है ना, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस 3a, cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर होगा कि नहीं sin 3a। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, फॉर्मूला है कि नहीं। ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो इसको अगर हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, sin थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो इसका मतलब कि सर हम इसके लिए इस मान को यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो रखेंगे हम कि cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा, cos a माइनस 26 डिग्री, है कि नहीं। cos से cos खत्म, यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि 90 डिग्री माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 26 डिग्री। अब ऐसा है कि ये जो है ये प्लस में है तो उधर जाए क्या हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि एंगल वाले को एक साइड में और a को एक साइड में लेके चलते हैं। तो ये माइनस 3a और ये प्लस में इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस a, और इधर क्या है ये माइनस 26 डिग्री, और ये प्लस में उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। ठीक है। अब माइनस 3a माइनस a मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस 4a बराबर सर क्या हो जाएगा कि 6 9 2 क्या हो जाएगा 11, मतलब कि माइनस 116 डिग्री। ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस क्या कर देते हैं इसको, कैंसिल। तो क्या बचेगा कि 4a बराबर 116 डिग्री, है ना। a बराबर क्या है, 116 डिग्री बट्टे में क्या हो जाएगा 4। अगर हम सर इसको काटे तो 4 दूनी 8, 3 जाएगा, 4 9 36, यानी कि a बराबर 29 डिग्री। ये जो है हमारा a का मान निकल के आएगा, है ना। तो इस प्रकार जो है हमारा a का मान जो है वो कितना आ रहा है, a का मान जो है वो आ रहा है हमारा 29 डिग्री, यानी कि 29 डिग्री। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो एकदम आसानी से बिना थके बिना सुस्ती के ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा देने हैं आपको, थोड़ा भी नहीं घबराना है, एकदम शांत दिमाग से धैर्य बना के इसको ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आगे के क्वेश्चंस में हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, है ना। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तो एक और जो हमारे इस वीडियो के सीरीज में एक और बहुत बेहतरीन, एकदम बेहतरीन धमाकेदार क्वेश्चन कह सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आपके पेपर में या आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जो है जैसे बोला जाएगा कि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b है तो a प्लस b बराबर क्या होगा, मतलब a प्लस b बराबर जो है 90 डिग्री। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि tan a बराबर cot b है तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री है, आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो आइएगा इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। कैसे, तो बहुत ही शानदार तरीके से एकदम। तो एकदम वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखें, है ना, जिससे आपको पूरा वीडियो समझ में आए। और अगर आप इस पूरे वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हैं पूरा क्लियरली तो एकदम आपको कहीं से भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। आप पूरा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन करके आइएगा, है ना। तो आप देखते हैं, आइए आगे देखते हैं हम लोग कि tan दिया है, tan a बराबर cot b, है ना। थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करते हैं कि tan a के लिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस a, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। इतना हम कर सकते हैं कि tan a के लिए हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, cot 90 डिग्री माइनस a, ये cot 90 डिग्री माइनस यानी कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो इसके लिए हम tan a के लिए हम ये वाला मान लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि cot 90 डिग्री माइनस a
बराबर क्या हो जाएगा कॉट बी। कॉट से कॉट खत्म, क्या बचेगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा बी। अब ये जो माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 90 डिग्री बराबर बी प्लस ए। इसी को थोड़ा अगर हम सजा के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बताइए ये प्रूव्ड हो गया कि नहीं, है ना। ऐसे करके बहुत ही शानदार, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि नहीं, इसको है ना। देखिए कितना आसानी से हम लोग ने इसको कर लिया है कि नहीं। तो इसको आप भी खूब बढ़िया से इसको देखिए, है कि नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए और इसको बनाइए। फिर चलिए अगले क्वेश्चन में। देखेंगे तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, और इससे पहले हम लोगों ने जितने सारे क्वेश्चंस किए तो ये सारे जो थे हमारे क्वेश्चन जो थे ये त्रिकोणमिति का एक निचोड़ था, जिसमें हमने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे हमने आपके सामने सॉल्व किया, आपको हमने समझाया, बताया, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर कीजिए, है कि नहीं, और इसको एकदम बारीकी से धैर्य से शांति से इसको समझिए और सबको बनाने का प्रयास कीजिए। और आइएगा अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको एक मतलब कि त्रिकोणमिति में रहने वाला है, जो आपके सामने अगर हम बात करें तो ये कैसे सॉल्व होने वाला है। आपने इस फॉर्मूले को तो देखा ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसको आप जरूर याद रखिए। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे ना छूटे, इसके लिए आप इन क्वेश्चंस का जरूर मतलब एक बार जो है रिवीजन कर ले, है ना, इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ ले, और फॉर्मूला तो आप जरूर याद रखें, है कि नहीं। देखिएगा एक बार फॉर्मूला को अगर आपके पास हम एक बार थोड़े समय में अगर हम फॉर्मूला को रिवाइंड करना चाहें, आपके दिमाग में एक बार घुमाना चाहे, एक बार रिवीजन करवाना चाहे, तो एक बार जरूर देखिए, है ना। यहाँ पे क्या होने वाला है कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा। या अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 का 1, ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, सर क्या होने वाला है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर अगर हम बात करें सर क्या होता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर 1। अगर हम यहाँ पे बात करें कॉसेक स्क्वायर थीटा के बारे में तो ये माइनस उधर जाए क्या होने वाला है सर प्लस होने वाला है ना, क्या होने वाला है प्लस, ठीक है। एकदम शांति से सारे वीडियो को देखना है ना, कहीं बिना स्किप किए इसको, है ना, देखते चले जाइए। आपको एक एक प्रश्न का हल यहाँ पे मिलेगा, है ना। और ये जितने भी सारे प्रश्न बताए जा रहे हैं ये सारे आपके चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का जो है ये सारा निचोड़ है, और जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से जितने क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जाएंगे कल के पेपर में, वे सारे प्रश्न है ना, देखेंगे। या ये कह सकते हैं कि ये पूरे त्रिकोणमिति का एक निचोड़ है कि जब भी आपको मतलब कि एक त्रिकोणमिति का शॉर्ट रिवीजन करना हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें आपको एक शॉर्ट टाइम में आपको क्या होता है पूरे त्रिकोणमिति का एक आपको बैच ये है, जिसमें आप एक थोड़े समय में पूरे त्रिकोणमिति का ज्ञान ले सकते हैं, नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब क्या होता है कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा हमें चाहिए सर तो इसको उधर भेज देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1, हाँ क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। वैसे ही अगर हम सर tan की बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में। और सर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें तो क्या होने वाला है सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब हमारा फॉर्मूला है कि नहीं।
इन फॉर्मूला को जरूर आप एक बार रिवीजन करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा आपसे ये फॉर्मूले पूछ दिए जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार फॉर्मूला जरूर देख के जाए। त्रिकोणमिति के जितने भी सारे फॉर्मूले बनते हैं उन सारे फॉर्मूलों का एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए, है ना। और जितना सारे हम लोग क्वेश्चन करवाए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन आप जरूर देखें, है ना। आगे देखेंगे ऐसे क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सर वही बात, वही फंडा कि 63 और 27 अगर दोनों का हम दोनों का हम सम करते हैं तो वो आएगा 90, है ना। तो हम इसके लिए ऐसे कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर 63 के लिए हम 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री कह सकते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा अगर हम बात करें तो कॉस स्क्वायर 17 के लिए क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 73 प्लस इसके लिए क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 73, है ना। कैसे कि 90 में से अगर 27 घटाएंगे तो सर हमारा 63 निकल के आएगा, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, कोई बात नहीं, है ना। प्लस 27 डिग्री का प्लस 27 डिग्री में लिख दिया। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो 17 डिग्री कैसे 90 में से अगर 73 घटाते हैं तो फिर 17 आ जाएगा, तो वही बात हुआ, है ना। कॉस 73 का कॉस 73। अगर हम बात करते हैं आगे क्रम में बात करते हैं तो साइन स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। अब प्लस सर यहाँ पे क्या होने वाला है साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा, है ना। एक सेकंड थोड़ा मार्कर चेंज कर लिया जाए, ठीक है। कॉस स्क्वायर तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन थीटा, यानी कि साइन 73 डिग्री, और प्लस सर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हमें पता है कि सर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसलिए कि आगे cos रहे या पीछे cos रहे उससे मतलब नहीं होता, मतलब प्लस में होना चाहिए और थीटा दोनों का सेम होना चाहिए। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 1 हो जाता है। तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा मान है। ये मतलब ऐसे क्वेश्चन देखने में आपको लगेंगे कि बहुत मतलब कि बड़ा क्वेश्चन है या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको ये काम करना है कि दिमाग को एकदम शांत रखना है और धैर्य रख के क्वेश्चन को बनाते जाना है ना। और किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है कि नहीं। और इसी के साथ इसमें देखिए इस सीरीज में इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इस वीडियो में, इस पूरे वीडियो में, ये सारे क्या थे त्रिकोणमिति के निचोड़ थे। जो आपका जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एकदम पूरे मतलब कि 0 से लेके पूरे एक बड़े लेवल तक जो क्वेश्चन है वो सारे इसमें हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया हुआ है। आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं एक बार, है ना, एक बार बिना स्किप के पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको त्रिकोणमिति का एक बहुत मतलब कि बेहतरीन एक आपकी तैयारी हो जाएगी। तो पूरे वीडियो को देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो आपके मित्र हैं जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है, जिनको इनकी आवश्यकता है, वे लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना जो है पेपर बहुत ही अच्छा कर सके और त्रिकोणमिति का एक अच्छा खासा नॉलेज अपने अंदर गेन कर सके। इसके लिए अपने मित्रों, बंधुओं, दोस्तों से क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।